अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, कामयाब करे, ज़िंदगी से दे आपको। बेटा दुआओं से इब्तदा होनी चाहिए ना जी। बेटा आज फ़िज़िक्स के हम थर्ड यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। थर्ड यूनिट में जो टॉपिक्स हैं हम वो पढ़ेंगे। इसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है मोमेंटम। तो मोमेंटम पढ़ते हैं और मोमेंटम के साथ हम मोमेंटम का यूनिट पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये देखें, ये हमारे पास टॉपिक ये है हमारे पास टॉपिक। ठीक है, मोमेंटम। ये देखें, ठीक है, मोमेंटम में यहाँ आपको चंद फिगर्स दे रखी हैं, आपने इन फिगर्स को देखना है। यहाँ आपको क्या बताया है? यहाँ बताया है कि मूवमेंट है, मोमेंटम है। यहाँ भी क्या बताया? मूवमेंट दी जा रही है फोर्स के ज़रिए, मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या है? दरअसल मूवमेंट है, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है वो प्रोडक्ट किस किस का है ये हम आपको बता रहे हैं। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट कहते हैं। जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और जो रिज़ल्ट आएगा तो उसे मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं और प्रोडक्ट भी कहते हैं जी। तो बेटा सबसे पहले क्या है, हम मोमेंटम के बारे में आपको बता रहे हैं। आपने जहन में एक फार्मूला रख लेना है। ये देखिए, हम यहाँ आपको साइड में बता देते हैं, ये समझे कि आपने जहन में रखा है, यहाँ बता देते हैं कि मोमेंटम क्या है हमारे पास। P इज़ इक्वल m/v। ठीक है, ये है। अब हमें बताना ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम कहलाती है, क्योंकि हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं m/v। ठीक है, जिसके बीच में कुछ नहीं, समझो मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को क्या कहा जाता है? इसे प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। फिर हम क्या कहेंगे? दूसरा हम ये कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपने याद ये रखना है कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम है। तो आपने सबसे पहले अपना एक रूल पूरे फिज़िक्स में याद रख लेना है कि आपने इसे जहन में रखते हुए इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगी डेफिनेशन। ये देखें, ये है डेफिनेशन। ठीक है, ये रही डेफिनेशन। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मास, ठीक है, इसमें देखें, मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। और क्या कहेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले जहन में इसे रखते हुए रिटर्न में डेफिनेशन लिख दी। रिटर्न में लिखने के बाद आपने क्या किया? आपने वो फार्मूला लिख दिया जो कि डेफिनेशन का उसका है। यहाँ हम आपको बता देते हैं फार्मूला लिख के, और फार्मूला तो हमने आपको दिखाई दिया, आपको मालूम है P इज इक्वल m/v। ऊपर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे मोमेंटम। ठीक है, इज इक्वल, यहाँ क्या लिखेंगे आप? मास एंड इनटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, ये आपने लिख दिया रिटर्न में। रिटर्न में लिखने के बाद हमने ये बताना है कि इक्वेशन में क्या है। P इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द बॉडी एंड m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, या बॉडी या एन ऑब्जेक्ट, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कहने, बात एक ही है। ये हो गई डेफिनेशन। अब हमें इसका यूनिट बताना है। यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिट के लिए हमें अपना वही तरीक़ाकार इख्तियार करना है जो कि यूनिट का होता है। मीन्स हम फार्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम में मोमेंटम का यूनिट क्या बन रहा है? देखिए, इसका यहाँ यूनिट दूसरा बनेगा, बाकी आप जब वहाँ प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट को लाने के लिए। जी क्या होगा? मोमेंटम इज इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हमने ये लिखा। अब हमें क्या करना है?
मोमेंटम की जगह हमने ये p डाल दिया है, मास की जगह हमने m डाल दिया, इनटू वेलोसिटी की जगह हमने v डाल दिया। अब आप इनके बेसिक एसआई यूनिट डाल दें। आपको मास का यूनिट मालूम है कि क्या है, किलोग्राम है, इनटू वेलोसिटी का यूनिट आपको मालूम है क्या है, मीटर पर सेकंड। ऐसा हमने यूँ लिखा ताकि आपको सवाल को करने में सहूलत रहे और आपको समझ आ जाए, ऐसा लिखा हमने। अब हमें क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इन्हें एक दूसरे के पास रख लेते हैं। अब एक दूसरे के पास रखेंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं, ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा, किलोग्राम मीटर एंड ऑब्लिक सेकंड, हमने ऐसा लिख दिया। अब हम अगर यूनिट निकालना चाहेंगे मोमेंटम का तो यूनिट वो स्क्वायर उसमें आएगा। एक्चुअली आपने याद रखना है कि इसका यूनिट न्यूटन सेकंड इसका यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन आपको मालूम है फोर्स का यूनिट है, फोर्स का क्या है, न्यूटन है। अब हमें यहाँ क्या करना है, आपने यूनिट को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा काम करें जिससे कि हमने कुछ किया भी और किया भी नहीं, सेकंड ऑब्लिक सेकंड हमने डाल दिया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड एंड ऑब्लिक क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर बन गया, सेकंड स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो ये यूनिट जो है ये मोमेंटम का यूनिट है, यानी न्यूटन है ये, और ये है सेकंड, ठीक है। ये क्या, ये न्यूटन है। न्यूटन कैसे पता चलेगा, आप यहाँ निकाल के देख लें, आपको मालूम है फोर्स का यूनिट भी आप पीछे सीख चुके हैं ना, F इज इक्वल m a। नाउ F अगर हम ऐसा ही लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ हम न्यूटन डालेंगे। ये क्या है, किलोग्राम, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पूरा बराबर किसके है, न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये सेम है, किलोग्राम किलोग्राम मीटर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये पूरा क्या बना हमारे पास, n बना न्यूटन। तो हम लिखेंगे न्यूटन, और ये देखिए सेकंड बच गया, न्यूटन सेकंड। ये मोमेंटम का यूनिट है, ठीक है। समझ आ गया बेटा। तो मोमेंटम का यूनिट आपको पता चल गया होगा, आपने इसको याद रखना है। और जब भी मोमेंटम आएगा साथ में वो यूनिट भी आपसे पूछेंगे, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इसे कहेंगे। और ये हमारे पास ये दिया है इसमें, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट में देखेंगे नीचे दे रखा है, ये रहा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको याद कर लेना है और प्रैक्टिस करके देखना है, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे और हर जगह इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। अभी हमें इसके बाद हम कर रहे हैं आपके लिए फोर्स और मोमेंटम का जो रिलेशन है, ठीक है। ये भी लाजमी ये आता है पेपर में, और ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। तो इसके बाद हम दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो बच्चों को फिर प्रॉब्लम होता है कि हम बड़ी वीडियो हो गई, ठीक है बेटा। तो ये इतना आपके लिए काफ़ी है, आप इसे प्रैक्टिस करें, समझें, और बहुत आसान है, छोटा सा तो है, और इंशाल्लाह आपको आ भी जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। अभी जल्दी से वीडियो आपके पास पहुंच जाए, हम जैसे ही सेकंड भी बनाएं तो फटाफट आपके पास पहुंचे और आप उसको समझ लो, और क्लास में आगे से आगे होने की कोशिश करनी है, अच्छे नंबर लेने की कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ठीक है बेटा, उसका सिला ज़रूर मिलता है। आप फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शाबाश। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स जो हैं उनका भी भला हो जाए, उन्हें भी कोई बात समझ आए, वो भी अच्छे नंबर ले लें। दूसरे का भला करोगे, अल्लाह ताला आपका भी भला करेगा, ठीक है। अल्लाह कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। अपना बेटा बहुत ख्याल रखना, और कि अल्लाह हाफिज़।